We've been meditating on Deuteronomy 28. व्यवस्था विवरण 28वां अध्याय, हम इस अध्याय पर मनन अध्ययन कर रहे हैं। Deuteronomy 28. और व्यवस्था विवरण 28वां अध्याय, That's what we do. We study the Word of God. और यही बात हम करते हैं, परमेश्वर के वचन का अभ्यास करते हैं। We don't hop from topic to topic. और हम एक विषय से दूसरे विषय पर शीर्षक में नहीं जाते But we spend time learning a subject. लेकिन विषय को सीखने में हम समय बिताते And हैं। right now we're trying to understand blessings. और इस समय आशीर्वाद को समझने का प्रयत्न हम कर Understand blessings in our lives. और हमारे जीवन में आशीर्वादों को समझने का प्रयत्न हम कर रहे The हैं। first thing we learned was this. और पहली बात जो हम सीखते हैं वो ये है, Blessings are not your destination. आशीर्वाद आपका मकसद या मंजिल नहीं That है। is not the reason we come to the house of God. और ये वजह नहीं, इस वजह के लिए आप परमेश्वर के घर पर नहीं आते That हो। is not the only reason why we believe in और Jesus. इसी वजह से, यही वजह के लिए हम यीशु पर विश्वास नहीं करते। Blessings are not our destination. आशीर्वाद हमारी मंजिल नहीं है। They are just a provision for us to fulfill our God-given destiny. परमेश्वर ने दिए हैं मकसद और मंजिल को पूरा करने के लिए, वो एक मददगार के तौर पर So है। it's a provision in our lives. और हमारे जीवन एक संसाधन वो So है। God has a plan for our lives, इसलिए हमारे जीवन के प्रति परमेश्वर के पास योजना है, and He wants us to reach that end. और वो चाहता है कि उस समाप्ति तक हम पहुंचे We fulfill that plan. और हम उस योजना को पूरा करें। But He knows we are not capable to do it by ourselves. लेकिन वो जानता है कि हम अपने आप से काबिल नहीं कि उस बात को करने के So He लिए, sends us support. और इसलिए वो सहायता भेजता है। Those supports are called blessings. और उन सहायता को आशीर्वाद कहते हैं। Hallelujah. Hallelujah. So He's got it already planned. और वो पहले ही सारी बातों को योजनाबद्ध उसने किया है। Before we were formed in our mother's womb, हम अपनी माँ के कोख में बनने से भी पहले our plan was complete. हमारी योजना पूर्णता से बन गई थी। Can I hear an amen to that? क्या आमेन मैं सुन पाऊं? Hallelujah. हालेलुया। You know, every day you get up in the morning, ladies especially get up and say, now what do I cook today? और हर दिन आप भोर के समय उठ, महिलाएं विशेष तौर पर उठकर कहती कि आज मैं कौन सा भोजन पकाऊं। You know, day to day, you're just doing that day to day. और रोजमर्रा के तौर पर आप ऐसा करते हो। That's not what God does with your और life. परमेश्वर आपके जीवन के साथ ऐसा नहीं करता। You know, He does not look at you in the morning and say, okay, now what do I do with him today? और आप सुबह का समय आपके पास वो देखकर ऐसा नहीं करता, अब मैं इसके साथ क्या कुछ करूं। Amen. आमेन। Even before we were formed, और हम माँ के कोख में बनने से भी the पहले plan was laid down. वो पहले योजनाबद्ध योजना रख दी गई। And God is not a man that He changes His plan every day. और परमेश्वर कोई मनुष्य नहीं कि प्रतिदिन अपनी योजना को बदल दे। No, the plan is laid down perfectly. और वो योजना पूर्णता से, सिद्धता से रखी गई है। And what it would take for you to fulfill that plan, blessings are also positioned perfectly in our lives. और आपको उस आशीर्वादों को, उस योजना को पूरा करने में जो लगता है, वो आशीर्वाद उसके साथ वो साधन के तौर पर जोड़े गए But हैं। we stress लेकिन हम इस प्रकार से तनावित होते हैं because we are not sure of God's timing. क्योंकि परमेश्वर के समय के प्रति हम निर्धारित नहीं हो रहे We थे। don't know that plan. हम उस योजना को नहीं जानते We don't know where is that appointed time. और हम ये नहीं जानते कि नियुक्त किया हुआ समय कहां पर है, So कौन सा everything है। for us becomes now. इसलिए हमारे लिए सब कुछ अब ही ऐसा बन I जाता want है। promotion now. मुझे अभी बढ़ती I चाहिए, want to get married now. मुझे अभी शादी मेरी I होनी want to have है, children now. मुझे अभी बच्चे होने I हैं, want more money now. मुझे अभी ज्यादा पैसा चाहिए। Everything for us is urgent. और हमारे सारी बातें एक मानो जल्दी ऐसे हो And we जाती don't see it because that's not provision for that time. और उस बात को हम देख नहीं पाते क्योंकि उस समय की वो साधन की जरूरत उस समय नहीं होती। And then we begin to stress. और तब हम तनावित होने Why is लगते this हैं। not yet in my life? अरे मेरे जीवन में अभी भी ऐसा क्यों नहीं हुआ, I'm already so much. Why I still don't have और this? मैं अभी भी मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ, लेकिन क्यों नहीं वो सारी बातें अभी तक क्यों नहीं मिली। I've been working for 10 years, but still, why is my salary only मैं so much? 10 सालों तक मैं काम कर रहा हूँ, लेकिन मेरी तनख्वाह अभी भी इतनी क्यों है। We try to live the plan of God based on our timing. और हमारे समय पर परमेश्वर की योजना को हम जुड़ने की मनसा रखते हैं, Doesn't work out. और ऐसा कार्य नहीं So होता। blessings are provisioned by God. और इसलिए आशीर्वाद परमेश्वर के द्वारा संसाधन है, Provision in the right time already in our lives. और हमारे जीवन में सही समय पर उसका साधन है। And there are many things, but I'm just going to touch on the important points. और कई बातें हैं, लेकिन मैं दो विषय महत्वपूर्ण बातों को मैं देखना Before God चाहूंगा। reveals Himself to us, परमेश्वर स्वयं को अपने हम पर प्रकट करने से पहले He reveals us to ourselves. वो हमें अपने आप को हम पर स्वयं को हम पर प्रकट करता I है। cannot understand God who is so huge, so
unfathomable if I cannot understand myself. और मैं इतना महान और अद्वैत परमेश्वर को नहीं जान सकता जब तक मैं अपने आप को न जान लूं। So before God begins to reveal himself to us, इसलिए परमेश्वर खुद को अपने हम पर प्रकट करने से भी पहले he takes time to reveal us to ourselves. और वो समय लेता है कि हमें ही खुद को हम अपने आप को मतलब समझने के लिए हमें You know, we लगाता saw it in those 4 verses, verse 3, 4, 5 and और उन 6. 5 वचनों में इन बातों को हमने देखा 4, 5, 6 और 7। You know, God is just speaking into your life what you are capable of doing. और परमेश्वर इस बात को आपके जीवन में बता रहा है जिस बात को करने के लिए आप काबिल हो, He's योग्य not हो। saying this is what I will do for you. और वो ये नहीं कहता ये बात मैं तुम्हारे लिए मैं No, करूंगा। no, he's saying these are things that you are capable to do. और वो कहता है नहीं ये वो बातें हैं जिनको करने के लिए तुम काबिल हो, योग्य हो। We spoke about that DNA being in us. और वो डीएनए पहले ही हमारे अंदर है, उस बात के बारे में हमने देखा। And it's only from verse 7 और 7 वचन से ही आगे that the Lord says, now the Lord will cause. और परमेश्वर कहता परमेश्वर ऐसा करेगा। It's only now that God comes to work. और अभी तभी जो है अभी परमेश्वर कार्य में आता है। Last week we spoke about this. और पिछले सप्ताह इस बात के बारे में हमने When देखा। you live to your potential, जब आपकी काबिलियत में आप जीते हो, verse 3, 4, 5, 6, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा that वचन, is your potential. और यही आपकी काबिलियत है। When you live to your potential, जब आपकी काबिलियत में आप रहते हो who shows up? तो कौन प्रकट होता है? Who shows up? God shows up. Very good. Who shows up? The devil shows up. तो शैतान प्रकट होता है। And when the devil shows up, और जब शैतान प्रकट होता है God shows up. तो परमेश्वर प्रकट होता Are है। you getting what I'm saying? मैं जो बता रहा हूं, When समझ you में आ रहा है? live to your potential, जब आपकी काबिलियत में आप रहते हो the devil is going to come running to you तो शैतान दौड़ते हुए आपके पास because आएगा, he doesn't like you to live good. क्योंकि वो नहीं चाहता कि आप अच्छे से रहें He's going to try to pull you down. और वो आपको नीचे खींचने का प्रयत्न करेगा। When you get the victory, जब आपको जय मिलता है he'll try to move that floor below your feet. और तो आपके पांव के तले वो फर्श को हटाना When चाहेगा the devil shows up, और तो शैतान प्रकट होता है God shows up to protect तो you. परमेश्वर आपको सुरक्षा करने के लिए वो प्रकट होता That's है। what verse 7 says, और isn't यही it? बात 7वां वचन बतलाता You है। know, after you've been successful in verse 3, 4, 5 and 6, तीसरा, चौथे, पांचवें और छठवें वचन में आप सफल पूर्वक होने के verse बाद 7 says, 7वां वचन the बतलाता है Lord will cause your enemies to rise against you to be defeated before your face. यहोवा ऐसा करेगा कि तेरे शत्रु जो तुझ पर चढ़ाई करेंगे वे तुझसे हार जाएंगे। They shall come out against you one way and flee before you 7 ways. वे एक मार्ग से तुझ पर चढ़ाई करेंगे परंतु तेरे सामने से 7 मार्ग से होकर भाग जाएंगे। This is where we stopped last week. और यहीं पर हमने पिछले सप्ताह समाप्त I किया spoke था। about expecting a miracle. मैंने चमत्कार की अपेक्षा रखने के बारे में बात की How थी। many of you expected miracles last week? और पिछले सप्ताह आप में से कितने ने चमत्कार की अपेक्षा रखी? Praise God, praise God. Few people have expected miracles to happen. प्रभु की स्तुति हो, कुछ लोग हैं जो परमेश्वर चमत्कार की अपेक्षा जिन्होंने रखी। Hallelujah. Hallelujah. When you expect things to happen, जब कुछ बातों की होने की अपेक्षा आप your रखते हो faith is ready for God to work. तो परमेश्वर कार्य करने के लिए आपका विश्वास तैयार हो जाता You है। know, when someone is, lost somewhere. देखिए जब कोई कहीं पर खोया हुआ होता है, Like many people in church, they're looking at you, but they're lost. और जैसे कई लोग जो आपके पास देखते तो रहते लेकिन कहीं खोए हुए हैं, And you go and you speak into their ear. और आप जाकर उनके कानों में कुछ बोलते get हो startled. और वे पूरा हिल जाते हैं They were looking at you, और वे आप ही के पास तो देख रहे but they were थे lost. लेकिन वे खोए हुए थे। So when I spoke to you, और इसलिए जब मैं आपसे कहता you get बोलता startled. तो आप जो है ऐसा भौचक्के हो Many a जाओगे। times as believers, that's what happens. और कई बार विश्वासी होने के नाते हमें ऐसा ही होता We है। pray, we read the Bible, we go to church, हम प्रार्थना करते हैं, हम बाइबल पढ़ते हैं, हम कलीसिया में जाते हैं, but we are not expecting God to speak. लेकिन परमेश्वर हमसे बात करने की अपेक्षा हम नहीं So रखते। one fine day when He works, और इसलिए जब एक अच्छा दिन वो कार्य करने you लगता get है all shaken up. तो आप पूरे हिल जाते हो। Pastor, you don't know what happened. अरे पास आप नहीं जानते हो क्या हुआ। First time in 10 years. और 10 सालों में पहली बार। That's because you were daydreaming. और ये तो इसलिए है क्योंकि आप दिन में सपने देख रहे थे। If you are expecting God to speak to you, यदि आप परमेश्वर आपसे बात करने की अपेक्षा रखते हैं, expecting miracles to happen, तो चमत्कार होने की यदि अपेक्षा रखते हैं every day you will see them. तो प्रत्येक दिन उस बात को आप देखोगे। Because my God is not a God who works once in 10 years. क्योंकि मेरा परमेश्वर ऐसा परमेश्वर नहीं तो जो 10 सालों में एक बार केवल कार्य He's करे। working every moment of your life. वो आपके जीवन की हर एक क्षण में काम कर The रहा है। Bible says He has engraved us in the palms of His hand. बाइबल बतलाती कि परमेश्वर अपने हथेली पर हमें The खोद कर Bible रखा है। says us that He has kept us as the apple of His eye. बाइबल बतलाती कि परमेश्वर ने आंखों की पुतली बनाकर हमें The रखा है। Bible says us that our lives are laid bare and open before Him. और बाइबल बतलाती कि हमारा जीवन परमेश्वर के सामने पूर्णता से खुला The है। Bible says that He looks at our beginning and He knows our end. और बाइबल बतलाती कि परमेश्वर हमारी शुरुआत को देखता है और वो हमारा अंत समाप्ति जानता The है। Bible says that the eyes of the Lord go to and fro through the earth.
और बाइबल बतलाती है कि परमेश्वर की आंखें, परमेश्वर की नजरें पूरे संसार भर में घूमती So रहती God है। is always waiting to work on our behalf. तो परमेश्वर हमारी ओर से हमेशा कार्य करने के लिए तैयार रहता है। Expecting miracles is what we saw last week. और पिछले सप्ताह इस बात को हमने देखा कि चमत्कार की अपेक्षा So this रखना। week I want to go to verse 8 now. और इस सप्ताह में 8वें वचन में जाना So चाहूंगा। first the Lord will fight on your behalf. पहली बात यह है कि परमेश्वर आपकी ओर से लड़ेगा। And now second, what does the Lord say? अब दूसरी बात परमेश्वर क्या कहता है, Come क्या on, let's करेगा? all read verse 8 together. आइए सब जन मिलकर 8वां वचन हम पढ़ेंगे। Deuteronomy 28 verse 8. व्यवस्था विवरण 28वां अध्याय 8वां वचन। The Lord will command the blessing on you in your storehouses and in all to which you set your hand. And he will bless you in the land which the Lord your God is giving you. The Lord will command the blessing on you in your storehouses परमेश्वर तेरे खतों पर आशीर्वाद रखेगा and in all to which you set your hand. और जितने कामों में तू हाथ लगाएगा उन सबों पर। A very important verse for our lives. और हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वचन The है। Lord will command the blessings on you. और परमेश्वर तुझ पर आशीर्वाद की आज्ञा देगा। So God is not going to send a blessing to you. परमेश्वर आप पर आशीर्वाद नहीं भेजने He's वाला, going to command a blessing on your life. वो आपके जीवन पर आशीर्वाद की आज्ञा देने Come वाला on, है। hello. When my God commanded the roaring sea, the sea had to be quiet. देखिए मैं जब मेरा परमेश्वर वो जो है तूफान से भरे हुए समंदर को आज्ञा देता तो उसे शांत रहना ही And होगा। now when my God commands a blessing on your life, that blessing has to come upon you. अब जब मेरा परमेश्वर आपके जीवन पर आज्ञा देता है आशीर्वाद को, तो आशीर्वाद को आपके जीवन में आना ही होगा। He's not requesting that blessing. और उस आशीर्वाद से वो विनती नहीं कर रहा, You know, He's not just sending that blessing to see if it happens. और वो आशीर्वाद को इसलिए नहीं भेज रहा कि देखो होता है कि नहीं। God commands blessings upon you. परमेश्वर आपके जीवन पर आज्ञा देता है That आशीर्वाद की। blessing has no way but to bless your life. उस आशीर्वाद को दूसरा कोई चारा नहीं, केवल आपके आशीर्वाद, आपके जीवन को आशीर्वाद ही करना होगा। Are you getting what I'm saying? मैं जो बता रहा हूँ Am I making sense this morning? क्या इस सुबह का समय So कुछ the समझ आ Bible रहा है? says that God commands His blessing on you. और इसलिए बाइबल बतलाती है कि परमेश्वर अपने आशीर्वादों को आप पर आज्ञा देता है। How does He bless? और कैसा वो आशीर्वादित Or करता है, how do these commanded blessings work in my life? या कैसे वो आज्ञा दिए गए आशीर्वाद मेरे जीवन में कार्यरत होते That हैं। is important to know. और ये isn't it? महत्वपूर्ण बात है। First area where it works. और पहला क्षेत्र जहां पर वो कार्य करता है In your storehouses. आपके भंडार घरों में। There are some translations of the Bible that says in your barns. Same. और कुछ इंग्लिश में बांस ऐसा यानी भंडार घर ऐसा You बताया know, गया है। nowadays our storehouses are very small. और देखिए इन दिनों में हमारे भंडार घर बहुत ही छोटे हैं It's turned into dabbas. और डब्बे में बदल गए। So you go to your kitchen, you'll find a lot of storehouses there, you know, small bins carrying a lot of और things. आप रसोई खाने में जाओगे आपके बहुत सारे छोटे से भंडार घर यानी छोटे छोटे डब्बे वहां पर But you go मिलेंगे। into the countryside लेकिन आप जो है दूर देशों में यदि जाओगे or go back few centuries, या तो कई पहले शताब्दियों में अगर आप जाओगे people had a house और लोगों के पास ऐसे घर थे and next to it they had a storehouse. और उनके बगल में ही बड़ा सा भंडार घर होता And many a times the storehouse was as big as the house. और कई बार भंडार घर इतना बड़ा होता जितना बड़ा उनका घर होता उतना। Now what did they do in the storehouse? तो उस भंडार घर में क्या वे करते The हैं? storehouse was the place where they stored everything that they have earned. और भंडार घर ऐसा स्थान होता जहां पर जो भी कुछ उन्होंने कमाया है उन बातों को वहां पर इकट्ठा कर What रखते they've हैं been working for, और जिस बात के लिए वे काम कर रहे होते they go and थे store it there. वे जाकर वहां पर इकट्ठा कर So रखते a थे। farmer और इसलिए किसान will store his grain, वो अपने खत्तों को रखेगा, will store his equipment, वो अपने धानों को अपने वस्तुओं को will रखेगा, store the hay. वो अपने धानों को अपने धानों को वो रखता था A carpenter will store wood. और एक बढ़ई अपने लकड़ों को वहां पर रखता था। So everyone stores that work of their hands, the result of the work of their hands in the storehouse. और हर एक जन जो उनका काम है या जो उनका प्रतिफल है उस भंडार घर में इकट्ठा कर रखते थे। Now listen to this. Here is the interesting और part. इस बात को जरा सुनिए, दिलचस्पी हो रही बात है। Bible says बाइबल बतलाती है God commands His blessing upon what you have earned in your life. और परमेश्वर उन आशीर्वादों को आज्ञा देगा किस बात पर, जिसको आपने अपने जीवन में कमाया है उस बात पर Now आशीर्वाद। listen to this. अब इस बात को सुनिए, The devil is very interested in what you earn. You know that? और आप जो कमाते हो उस पर शैतान की नजर होती है, बहुत ही दिलचस्पी रखता है। इस बात को क्या आप जानते हो? Hallelujah. हालेलुया। He's very interested in your storehouse. और आपके भंडार घर में उसका बहुत ही दिलचस्पी ज्यादा He's है। very interested in what the Lord has made you able in your life. आपके जीवन में परमेश्वर ने जो आपको काबिल बनाया है उस बात पे बहुत ही ज्यादा वो ध्यान He's देता है। interested in where God has brought you in your life. परमेश्वर ने आपको आपके जीवन में कौन से स्तर पर लाया, बातों में लाया, Now, उस I बात can पर ध्यान देता है। best explain this to you by going to Job.
और अय्यूब की बातों में जाने पर इस बात को बहुत ही सफाई से मैं आपको बखान दे Turn with सकता me to हूं। the book of Job chapter 1. अय्यूब इसके पहले अध्याय में आप आइए। Book of Job chapter 1 verse 8. अय्यूब इसका पहला अध्याय 8वां वचन। See, there's something that's really precious that's going to come to you today. और यहाँ पर बहुत ही अनमोल बात है जो आज आपको मिल रही है। I just want you to get this into your spirit this morning. और मैं चाहता हूँ इस सुबह के समय इस बात को अपनी आत्मा में ले लें। Now, I'm not getting into the whole story, और मैं पूरी कहानी को नहीं बताऊंगा, but I just want to go to word from verse 8 onwards. लेकिन 8वें वचन से आगे मैं जाना The चाहूंगा। Lord said to Satan, और यहोवा ने शैतान से कहा, पूछा। Job 1:8, और अय्यूब 1:8, have you considered my servant Job, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है? that there is none like him on the earth, क्योंकि उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला कोई नहीं a है। blameless and upright man, one who fears God and shuns evil. और उसके तुल्य खरा और सीधा और परमेश्वर का भय मानना और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य कोई नहीं है। Now here verse 9. अब यहाँ पर 9वां So वचन। Satan answered the Lord and said, और शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, does Job fear God for nothing? क्या अय्यूब परमेश्वर का भय बिना लाभ के मानता है? Now here is it. अब यहाँ पर ये बात, Have you not made a hedge around him, क्या तू उसकी और उसके घर की रक्षा नहीं करता? around his household, उसके चारों तरफ बाड़ा नहीं बांधा? around all that he has on every side? उसके घर के और जो भी कुछ उसका है उसके चारों ओर बाड़ा नहीं बांधा? You know, this is a conversation between God and Satan. और ये परमेश्वर और शैतान के बीच में वार्तालाप है। In fact, I think it's only in this part of the Bible where it is mentioned that God is speaking actually to the devil. और वास्तविकता से बाइबल में ये ऐसी जगह है जहाँ पर वो बाइबल बतलाते हैं कि शैतान परमेश्वर से बात कर You रहा know, है। barring in Genesis where the serpent and where God speaks to the serpent, he curses उत्पत्ति him. में जो परमेश्वर श्राप देता है सांप को, उस बात को छोड़कर केवल यही पर And in लिखा the है। New Testament, Jesus for his temptation. और नए नियम में यीशु मसीह जहाँ पर परीक्षा के समय But में here रहा। is a proper conversation. लेकिन यहाँ पर बहुत ही सफाई का ये वार्तालाप है। Job says, अय्यूब कहता है Satan says, और शैतान कहता है, Job is a holy man. और अय्यूब पवित्र जन है। Job is a good man. अय्यूब बहुत ही अच्छा व्यक्ति है। Job goes to church every day. अय्यूब प्रतिदिन कलीसिया में जाता है। Job tithes. और अय्यूब जो है वो दशांश देता है। Job has baptized. अय्यूब का बपतिस्मा हुआ है। Job goes for evangelism. और अय्यूब सुसमाचार सुनाने जाता है। He is a perfect Christian और वो पूर्णता का एक मसीह है। because और उसकी वजह यह है, you have protected all that he has earned in his और life. जो भी कुछ उसने अपने जीवन में कमाया है उसकी सारी सुरक्षा तू रखता है प्रभु। Hallelujah. हालेलुया, Praise God. प्रेज़ द लॉर्ड। The devil is very interested in what you earn. आप जो कमाते हैं उस पर शैतान की नजर रहती है। Don't think that this is what the devil has done only against Job. ऐसा मत समझो कि केवल अय्यूब के ही विरोध में ऐसा शैतान ने किया Even है। today he does that against us. आज भी वो हमारे विरोध ऐसा ही करता है। Do you think Rajesh is a holy person क्या तुम्हें लगता है कि जोएल जो है पवित्र जन है because he loves you very much? क्योंकि वो तुमसे बहुत ही अधिक प्रेम करता No, है? no, no. It's all that property you've given him. नहीं नहीं, क्योंकि सारी धन संपत्ति जो तूने उसे दी है उसके वजह से, Lot of property. You know, all the property you've given him. बहुत सारी धन संपत्ति तूने उसे दी It's है, because of that he's close to you. और उसके वजह से वो तुम्हारे निकट है। Now look at what God does. अब परमेश्वर क्या करता है जरा देखो। Let's read that. अब इस बात को पढ़ें Verse and continuing that verse. और उस वचन में आगे बढ़ते हुए, Have you not made a hedge around him, तूने तो उसके काम पर, तूने तो चारों तरफ बाड़ा बांधा है, around his household, और उसके घर के चारों तरफ, around all that he has on every side? और जो भी कुछ उसका है उसके चारों तरफ तूने बाड़ा You बांधा। have blessed the work of his hands, तूने उसके हाथ के काम पर आशीष दी है, and his possessions have increased in the land. और उसकी संपत्ति देश भर में फैल गई है। But now stretch out your hand and touch all that he has, परंतु अब अपना हाथ बढ़ाकर जो कुछ उसका है उसे छू, and he will surely curse you to your face. तब वह तेरे मुंह पर तेरी निंदा करेगा। And you know, now God looks at Satan and says, okay, go do what you want. अब शैतान से परमेश्वर कहता है जा तुझे जो भी करना है But कर। God gives one condition. लेकिन परमेश्वर एक शर्त रखता You है, cannot take his life. वो तू उसके जीवन को नहीं ले You know, सकता। the devil was foolish first. और शैतान इतना मूर्ख था, He was foolish first. और पहले इतना वो मूर्ख था, And even here he is foolish. और अभी भी वो यहाँ पर मूर्ख ही है। You know, he says in his own words, और वो अपने ही जबान से मुंह से कहता है, verse 10, और 10वां he वचन, says, God, you have made a hedge around Job. ओ परमेश्वर तूने अय्यूब के चारों तरफ बाड़ा बांधा You है, have protected all that he has earned. और जो भी कुछ उसकी कमाई है तूने उसको सुरक्षित रखा है। Then the devil says, उसके बाद शैतान कहता है, you have blessed the work of his hand. तूने उसके हाथ के कामों पर आशीष दी है। Now God releases the devil to touch Job's earning. अब परमेश्वर जो है अय्यूब की कमाई को छूने के लिए शैतान को अनुमति देता है। So read the verses after that when you go home. और जब घर जाने के बाद उसके आगे के वचन को पढ़िए, Listen to this. और इस बात को The सुनिए। devil destroys Job's storehouse. और शैतान जो है वो अय्यूब के भंडार घर को नाश करता है। God took
that hedge away. परमेश्वर उस बाड़े को निकाल देता God है। took his protection away. परमेश्वर अपनी सुरक्षा को निकाल देता Job's है। property was gone. अय्यूब की धन संपत्ति चली His जाती job है was gone. और उसका काम His चला bank जाता है। balance was gone. उसके बैंक बैलेंस चले जाते Children हैं gone. और बच्चे चले जाते हैं Animals gone. और पशु निकल जाते We हैं know the end of the story. और कहानी का अंत हम जानते हैं That Job does not curse God how devil thought he would. और शैतान ने जैसा सोचा कि अय्यूब निंदा करेगा वैसा अय्यूब ने परमेश्वर की निंदा नहीं की। Why Job didn't do that? और क्यों अय्यूब ने ऐसा नहीं किया? Today you and I are so quick to question God, you know that? आज आप और मैं परमेश्वर से सवाल करने में बहुत ही जल्द है, क्या आप जानते हो? Hallelujah. हालेलुया। Are you getting what I'm saying? मैं जो बता रहा हूँ समझ में आ रहा Are you है getting what I'm saying? मैं जो बता रहा हूँ समझ में आ रहा है Something happens financially. और आर्थिक स्वरूप से जब कुछ हो We जाता है stand there and say, why God me? और हम खड़े होकर मेरे ही साथ ऐसा क्यों प्रभु? Have I not done this? Have I not done that? क्या मैंने ऐसा नहीं किया? क्या मैंने वैसा नहीं किया? Have I not given this and have I not given that? क्या मैंने ये नहीं दिया आपको? क्या मैंने वो नहीं दिया? So quick to question God. और परमेश्वर से प्रश्न करना इतने तेज हो जाते हैं। Job did not lose his cool. अय्यूब ने अपने शांत मन को उसने खोया नहीं। Job knew something. अय्यूब कुछ बात जानता It था was not the hedge that God provided that was making him prosperous. और वो परमेश्वर ने जो वो बाड़ा बांधा था उसके द्वारा वो उन्नति में नहीं था। It was in verse 10 the answer is. और 10वें वचन में उसका And the जवाब answer comes from the devil's own mouth. और शैतान के ही मुंह से वो जवाब The आता second है। part of verse 10. और 10वें वचन का दूसरा भाग You have blessed the work of his hand. तूने उसके काम पर आशीष दी है। Job's riches was not because of God's protection. परमेश्वर की सुरक्षा के वजह से अय्यूब की धन संपत्ति नहीं थी Job's riches was because of God's blessing on him. और अय्यूब की आशीर्वाद इसलिए अय्यूब की धन संपत्ति इसलिए थी क्योंकि परमेश्वर ने उसे आशीर्वाद किया था। How could Job lose everything and gain double? और कैसे क्या अय्यूब सारी बातों को खोकर दोबारा 2 गुना प्राप्त कर सकता है? Not because of God's protection. परमेश्वर की सुरक्षा की वजह से नहीं Because of the blessing of God that was upon him. और परमेश्वर का आशीर्वाद उसके ऊपर था इसीलिए। You know what the devil took away? क्या आप जानते हो शैतान ने क्या निकाल He दिया? only took away the hedge. केवल उस सुरक्षा को उस बाड़े को उसने निकाल दिया। He did not take away the blessing. उसने आशीर्वाद को नहीं निकाला। Hallelujah. हालेलुया। Instead, if the devil would have gone to God और यदि इसके बजाय अगर शैतान परमेश्वर के पास जाता and said, let him have all his wealth, और अगर कहता कि सारी धन संपत्ति उसी के पास रहने दो, just take away that blessing from him, वो खाली आशीर्वाद जो है उनसे निकाल लो, Job would have been destroyed. तो अय्यूब का नाश हो चुका होता। Are you getting what I'm saying? मैं जो बता रहा हूँ समझ में आ रहा है? A man who lost everything ऐसा जन जिसने सब कुछ खो दिया could gain back double और दोबारा 2 गुना उसने because पाया God had commanded a blessing on him. क्योंकि परमेश्वर ने आशीर्वाद की आज्ञा उस पर The दी। devil can take away God's protection away from your life. और आपके जीवन से परमेश्वर की सुरक्षा शैतान निकाल सकता For a है। moment, God might expose you to the devil. और क्षण भर के लिए हो सकता है कि परमेश्वर आपको शैतान के सामने खुला For a रखे। moment, devil can come with everything that he's got. क्षण भर के लिए शैतान के पास जो भी कुछ है सब कुछ लेकर आपके For a विरुद्ध में आए। moment, failure can come. क्षण भर के लिए पराजित बातें आ For a सकती हैं। moment, sickness can क्षण come. भर के लिए बीमारी आ सकती है। But I want to tell you something. लेकिन मैं आपको कुछ बताना चाहता The हूँ, blessing is still commanded upon you. आशीर्वाद फिर भी आपके ऊपर आज्ञा दिया And गया as है। long as you focus on that blessing which is commanded upon you, और जब तक उस आशीर्वाद पर आप ध्यान लगाते हो जो आप पर आज्ञा दी गई you है, still have the power to always rise up. तब तक हमेशा उठ खड़े होने के लिए आपके पास वो सामर्थ्य How many है। of you are getting what I'm saying here, church? आप में से कितने लोगों को समझ में आ रहा है कलीसिया जो मैं बता रहा हूँ? Hallelujah. 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 The devil will attack our finances. और शैतान हमारी आर्थिक बातों पर जरूर हमला He will करेगा। attack our workplace. वो हमारे काम के इस क्षेत्र पर जरूर प्रहार He will करेगा। attack your children. वो आपके बच्चों पर जरूर हमला करेगा। He will attack your family. वो आपके परिवार पर जरूर हमला He will करेगा। attack everything that belongs to you. और जो भी कुछ आपका सारी बातों पर वो जरूर हमला He might करेगा। succeed in taking certain things away. और कुछ बातों को लेने में भी वो सफल होगा। But I'm telling you one thing. लेकिन मैं एक बात आपको बताता If you हूँ, can keep your focus like Job, यदि अय्यूब के समान अपने लक्ष्य को आप लगाए रखो focus on the blessing. और आशीर्वाद पर, Do you know how could Job say that the Lord has given and the Lord has taken away? क्या आप जानते हो अय्यूब ऐसे कैसे कह सका कि परमेश्वर ने दिया और परमेश्वर ने लिया? It प्रभु was की स्तुति। not his faith and all. और बिल्कुल उसके विश्वास की वजह से He नहीं, just knew this one thing. वो केवल ये एक बात जानता था, As long as God's blessing is commanded upon me, जब तक परमेश्वर का आशीर्वाद मुझ पर आज्ञा दी गई है आशीर्वाद whatever की, is taken away will come back to me. जो भी कुछ ले लिया गया है दोबारा मुझको जरूर मिलेगा। The Lord gives, the Lord takes is not a cycle which ends. और परमेश्वर ने लिया, परमेश्वर ने दिया, यही पर वो चक्र समाप्त नहीं होता, It continues. वो लगातार आगे The बढ़ता है। Lord gives, the Lord takes. और परमेश्वर देता है, परमेश्वर ने लिया, The Lord gives much more. परमेश्वर और भी बढ़ चढ़ कर देता है। Are you getting what I'm saying? मैं जो बता रहा हूँ समझ में आ रहा It does not end in emptiness. है? और
खोखले या खालीपन में समाप्ति नहीं it होती ends in plentiful. और बहुतायत से उसकी समाप्ति या पूर्णता होती Why? है। Because there is a blessing that's commanded upon your life. क्यों? क्योंकि ऐसा एक आशीर्वाद है जो हम पर आज्ञा दी गई है आशीर्वाद The की। devil loves people when they feel hopeless. और शैतान बहुत ही खुश होता है जब लोगों को लगता है कि यार बिल्कुल कोई आशा ही नहीं बची, Because now you're speaking the devil language. क्योंकि अब ऐसा करने से आप शैतान की भाषा बोलते हो। Hopelessness is not God language. आशा रहित ये बात जो है परमेश्वर की भाषा नहीं है, Hopelessness is the devil language. और आशा रहित ये जो है शैतान की भाषा है, Hopefulness is the God और language. पूर्णता से आशा भरी हुई बात यही परमेश्वर की भाषा है। Everything is gone, और सब कुछ निकल गया है, but I still got my blessing. लेकिन फिर भी मेरे पास मेरा आशीर्वाद The है। devil can take everything away, शैतान सारी बातें मुझसे ले सकता but you है, can still look him in the face and say you still cannot take the blessing that's commanded upon you. लेकिन फिर भी उसकी आंखों में आंखें डालकर आप कह सकते हैं जो परमेश्वर ने आशीर्वाद की आज्ञा मुझ पर दी है वो तू नहीं ले सकता। Deuteronomy 28. व्यवस्था विवरण 28वां अध्याय, I just want to read the verse again. और उस वचन को दोबारा मैं पढ़ना चाहूंगा। The Lord will command his blessing on you in your storehouses. और परमेश्वर तुम्हारे भंडार घर में तुम्हें आशीर्वाद की The आज्ञा देगा। storehouse is the place where the devil will attack. और भंडार घर ऐसा स्थान है जहाँ पर शैतान हमला करता है। The hedges might come off. और हो सकता है कि वो बाड़ा निकाल दिया The जाए, protection might come off. हो सकता है कि सुरक्षा दूर हो But जाए, remember, there is a commanded blessing on the work of your hand. लेकिन याद रखिए कि आपके हाथ के काम पर एक आज्ञा दी हुई आशीर्वाद And it है। says the Lord will command the blessing in all to which you set your hand. और ऐसा लिखा है कि परमेश्वर हर एक वो जिस काम पर तो अपना हाथ लगाता है उन सारी बातों पर परमेश्वर आशीर्वाद की आज्ञा देगा। Everything that you put your hand to do, church, और हर एक बात जिस काम को करने के लिए अपने हाथ आप आगे बढ़ाओगे कलीसिया, I'm telling you that will prosper. और मैं आपको बताता हूं कि वो सफल होगा। Hallelujah. Are हालेलुया। you getting what I'm saying? मैं जो बता रहा हूं समझ में आ रहा है? Everything that you put your hand to. और हर एक बात जिसमें आप काम करने के लिए हाथ लगाते हो। Psalms 1:3. भजन संहिता Psalms 1:3। 1:3. And he shall be like a tree planted by the rivers of water, और वो जल बहते हुए नालियों के किनारे लगाए हुए पेड़ के समान वो that होगा, brings forth its fruit in its season, जो अपने ऋतु में फल लाता है, whose leaf also shall not wither. और जिसके पत्ते भी कभी नहीं And झड़ते। whatever, और जो भी कुछ, come on, everyone say whatever. आइए सब जन कहें जो कुछ, Say whatever. आप कहिए जो कुछ, Whatever I do और इसलिए जो कुछ मैं करूं shall prosper. वो सफल होगा। This works two ways for a believer. और विश्वासी के लिए दो तरीके से ये कार्य करता है। When you put yourself to constructive use, और जब आप अपने आप को जो है कार्यरत के तौर पर आप उपयोग में लाने के लिए दे देते you हो, constructively prosper. तो आप उस क्रम के तौर पर उस कार्य के तौर पर आप बढ़ते जाते हो, सफल होते When जाते you हो। leave yourself to uselessness, जब अपने आप को जो है वो जो निराशा के लिए अपने आप को जब छोड़ देते हो, uselessness, nirasha. निकम्मे या बेकार के लिए छोड़ देते हो, When you just want to lie around, don't want to do anything, और जब आप लेटे रहना चाहते हो, कुछ भी करना आप नहीं चाहते, no ambitions in life, और जीवन में कोई आकांक्षा no नहीं, plan for tomorrow, कोई कल के लिए कोई योजना नहीं, no vision for life, और जीवन के लिए कोई दर्शन नहीं, even in that uselessness you will prosper. और उस बेकारी में भी यानी कुछ आप उस निराशा में भी आप सफल All होगे। the days of your life will be like that. आपके जीवन भर इसी प्रकार से आप रहोगे, Difficult for people to bring you out of it, और उस बात से बाहर निकालने के लिए लोगों को कठिन होगा, because that's God's promise on you. क्योंकि आपके जीवन पर वो परमेश्वर का वायदा है, Whatever you do will prosper. जो भी कुछ तुम करोगे उसमें सफल होगे। That's why the word of God comes in. और इसलिए परमेश्वर का वचन यहाँ पर आता है। Thy word is a lamp unto my feet, the psalmist says. भजनकार कहता है तेरा वचन मेरे पांव के लिए Now दीपक है। everything I do, I'm going to prosper. अब जो भी कुछ मैं करूंगा उसमें मैं सफल होऊंगा, Everything I do, I'll prosper. जो भी कुछ मैं करूंगा उसमें सफल होऊंगा। So how should I put my power to constructive use? और इसलिए जो है कार्यरत प्रभावशाली तौर पर कैसे मैं अपने कार्य को आगे The बढ़ाऊं। word of God gives us direction in that. परमेश्वर का वचन उस बात के प्रति हमें दिशा And the word of दर्शाता है। God is in our heart. परमेश्वर का वचन हमारे हृदय में It है, becomes a light to our life. और वो हमारे जीवन के लिए ज्योति बनता है, Shines in us, through us, in front of us. और हमारे अंदर वो चमकता है, हमारे द्वारा वो चमकता है, हमारे सामने वो चमकता है, Lights the path that is ahead of us. और हमारे सामने जो मार्ग है उसमें वो ज्योति चमकाता Now है। you're walking on the path that God's word shows you. अब ऐसे राहों पर आप चलते हो जिस राहों पर वचन जो है आपको रास्ता दिखाता है, And you're continuing to prosper on the right तो path. लगातार सही मार्ग पर आप बढ़ते जाते हो, सफल होते जाते हो। I'm telling you, because of the cross, मैं आपको बताऊं कि क्रूस के वजह से each individual has become a superhuman. और हर एक व्यक्तिगत जन जो है बहुत ही अलौकिक व्यक्ति बन We चुका have है, become superhumans. और बहुत ही अलौकिक व्यक्ति हम बन We चुके have हैं, become superhumans. और हम बहुत ही अलौकिक असाधारण मनुष्य ऐसे बनते I हैं। don't know how many of you, when you were children, have seen this cartoon He-Man. और मैं नहीं जानता
था कि आप में से कितने जन जब आप बच्चे थे ही-मैन ये कार्टून आता था? Have you seen He-Man? How many of you have seen क्या He-Man? आप में से कितने लोगों ने ही-मैन देखा? I'm a He-Man fan. I like that guy. और मैं ही-मैन का बहुत ही फैन You था। know, the thing about him is this. और ही-मैन के विषय में ये एक बात थी, He's just an ordinary guy. वो सर्वसाधारण ही व्यक्ति And he's था got this animal also that with him. और उसके साथ वो पशु भी रहता Always afraid. और हमेशा डरा हुआ And you know, they have no courage. और उनके अंदर कोई हिम्मत धाड़स नहीं But the था। moment he takes out that sword, लेकिन जिस क्षण वो तलवार को and he says, निकालता by the power of Grayskull, और वो कहता कि इसके सामर्थ्य के द्वारा, you know, you see all the muscles are all coming और up. आप देखते हो वो बहुत ही उसके भुजाएं वो बढ़ जाती And the थी timid animal और वो डरपोक जो पशु जानवर था, suddenly becomes a ferocious beast. और अचानक बहुत ही खूंखार ऐसा जानवर बन And they जाता go and they do exploits. और वो जाकर बहुत ही बड़े कामों को करते हैं। We live our lives many times like this. हमारा जीवन कई बार ऐसी काबिलियत है We are superhuman by nature. और हम स्वाभाविक तौर से ही एक अलौकिक असाधारण ऐसे मनुष्य हैं Because we don't bring out that inner power. और वो अंदरूनी सामर्थ को हम बाहर नहीं निकालने की Wow, वजह I'm से getting a spiritual connect here. अब यहाँ पर आत्मिक जुड़ाव मुझे आ रहा है He pulls out a sword. और वो तलवार को खींचता है। The word of God is the sword. परमेश्वर का वचन तलवार है Every time you pull out the word of God, और हर बार जब कभी परमेश्वर के वचन को आप लेते हो thank you, He-Man. Every time you pull out the word of God, और जब कभी आप प्रभु के वचन को लेते हो that superhuman nature in you, तो वो आपके अंदर अलौकिक मानवता का that असाधारण ability स्वभाव to prosper in all that you do, और जो भी कुछ आप करते हो उसमें सफल होने की जो काबिलियत the है ability to constantly walk in victory, वो लगातार जय के उत्सव में चलने की जो काबिलियत है gets activated inside you. वो आपके अंदर जो है कार्यरत हो जाती है। Are you getting what I'm saying? मैं जो बता रहा हूँ समझ में आ You रहा know, है। He-Man could have tried it with a spoon, with a stick, और ही-मैन ने चम्मच या छड़ी लेकर प्रयत्न किया होता with a plastic something. और कि कोई प्लास्टिक की चीज को लेकर ऐसा वैसा, Would never work. तो बिल्कुल ऐसा कार्य नहीं He होता। needed that sword. लेकिन उसने उस तलवार का उपयोग You किया। need the word of God. आपको परमेश्वर के वचन की जरूरत है। Don't compromise with anything else other than the word of God. परमेश्वर के वचन को छोड़कर किसी दूसरी बातों में आप समझौता ना There's करें। nothing that can compare to the word of God. परमेश्वर के वचन के तुल्य दूसरी कोई भी बात नहीं हो God सकती। has commanded His blessing on you. परमेश्वर ने आप पर अपने आशीर्वाद की आज्ञा दी है। Every morning, get up and tell yourself this. हर एक सुबह का समय उठकर अपने आप से ऐसा कहें, Whether I am worthy or not, और चाहे मैं योग्य हूँ या नहीं, whether I'm prepared or not, चाहे मैं तैयार हूँ या नहीं, today a blessing is commanded to come into my life. आज आशीर्वाद को आज्ञा दी गई है मेरे जीवन में आने के लिए। I'm telling you, the blessing has not been sent, it has been commanded to come. मैं आपको बताऊं कि आशीर्वाद भेजे नहीं गए हैं, आशीर्वाद को आज्ञा दी गई है परमेश्वर की ओर से। So when you are in right connect with God, और इसलिए जब आप परमेश्वर के साथ सही रिश्ते नाते में होते the हैं blessing will just flow down upon तो you. आशीर्वाद आपके ऊपर बहते जाएंगे। But when you're not in a right connect with God, लेकिन जब आप परमेश्वर के साथ सही रीति से जुड़े हुए नहीं हो, blessing begins to twist your life, तो आशीर्वाद आपके जीवन को मरोड़ने लगते हैं begins to give you some pain, और आपको कुछ दर्द देने लगते हैं begins to cause you some trouble, और आपको कुछ परेशानी देने so लगते that हैं, you go running to God and say, God help. और ताकि आप दौड़कर परमेश्वर के पास जाकर कहें परमेश्वर मेरी सहायता करें, And then it comes upon you. और उसके बाद आप पे वो आ जाता It's like the clothes you wear. है। जो वस्त्र आप पहनते हैं उसके Sometimes you समान। want to look slim, so you buy sizes that are maybe 4 sizes below your size. कुछ समय पर आप बहुत दुबले आप दिखने का प्रयत्न करते हो, इसलिए आपके साइज से बहुत ही 4 गुना छोटा आप साइज के वस्त्र ले Then you लेते see हैं। the struggle there. और उसके बाद आप वहां पर जो संघर्ष करते हो देख, Either it goes in or it tears. या तो आप पहन लेते हो या वस्त्र फट जाते हैं। Hallelujah. हालेलुया। Blessings flow upon us every day. आशीर्वाद प्रत्येक दिन हम पर बहते See, the हैं। blessing cannot skip you. देखिए आशीर्वाद आपसे चूक कर जा नहीं The सकते, blessing cannot stand here and say, God, sorry, I cannot do anything because Rajesh is not ready today. और आशीर्वाद ऐसा नहीं कह सकते यहाँ पर खड़े होकर आ रहे मैं परमेश्वर मुझे माफ करे मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि जोएल यहाँ The blessing is commanded to come into his life. लेकिन आशीर्वाद को आज्ञा दी गई है आने उसके जीवन में आने When के he's लिए। ready, और जब ये तैयार है it will flow in seamlessly. तो It will flow in seamlessly. और जब ये तैयार है तो पूर्णता से बहाव में वो आशीर्वाद बहेगा There's no struggle. और उसमें कोई संघर्ष नहीं होगा That's just joy. और बस केवल खुशी But when होगी। he is not in right connect with God, लेकिन परमेश्वर के साथ यदि सही नाते में नहीं the जुड़ा हुआ blessing नहीं might have to do some arm twisting. तो आशीर्वाद को थोड़ा सा हाथ मरोड़ना पड़ेगा। That's when life gets a little tough. और इसलिए तब जीवन बहुत ही कठिन बन जाता But है। still, you're not getting your connect right with God. लेकिन फिर भी आप परमेश्वर के साथ सही रीति से नहीं जुड़
जुड़ते, You go to your friend to find counseling, तो आप मित्र के पास सलाह प्राप्त करने के लिए जाते हो, not to God. परमेश्वर के पास नहीं The जाते। blessing, see, it's commanded. It has to come into his तो life. आशीर्वाद देखता है कि मुझे आज्ञा दी गई है, मुझे इसके जीवन में So आना ही God होगा। twists your life a little more. और इसलिए और भी वो आपके जीवन को और भी मरोड़ता है, Life gets a little more struggle. और जीवन में और भी संघर्ष बढ़ता है। Finally, life has become such a pain अंत में जीवन इतना दर्दनाक हो जाता है that eventually you come to God. कि अंत में आप जो है परमेश्वर के पास ही आते हैं। Lord, there is no one like you. हे परमेश्वर, आपके समान दूसरा कोई Because I नहीं, have tried everyone else already. क्योंकि पहले मैंने सारे लोगों के पास जाकर सारा प्रयत्न मैंने And now कर the लिया। blessing says, now let's get to work. और अब आशीर्वाद कहते हैं अब ठीक है, अब साथ में कार्य करें। When we stay in right connect with God, और जब हम परमेश्वर के साथ सही जुड़ाव में जब जुड़ते हैं, every day the blessing that's commanded into our life just flows down. हर एक दिन जो हमारे जीवन पर आशीर्वाद को आज्ञा दी गई है, You know, वो हमारे I जीवन पर know of families like this. और मैं ऐसे प्रकार के परिवारों को जानता They हूँ, come to church, they are blessed. वे कलीसिया में आते हैं, बहुत ही आशीर्वादित होते Suddenly हैं, they disappear. और अचानक गायब हो जाते हैं, Things become priorities. और कुछ वस्तुएं बातें उनके लिए प्राथमिकता हो Other जाती things become है, दूसरी priorities. बातें उनके लिए प्राथमिकता हो Church जाती है। becomes option. कलीसिया मतलब संभवतः हो सकता है तो ऐसा हो It becomes जाता है, time permitting. और समय अगर मिले तो ऐसा हो जाता I है। have really seen God arm twisting them in their और lives. वास्तविकता से मैंने देखा है परमेश्वर उनके जीवन में उनके हाथ को मरोड़ते Finally, हुए, they are dragged into the house of the Lord broken. और अंत में टूटे हुए परिस्थिति में परमेश्वर के घर में खींचे चले आते हैं, They come with full hearts broken. और पूरा हृदय टूटा हुआ हृदय से प्रभु की God उपस्थिति में save us. आते हैं। परमेश्वर हमें बचा This लो, has gone wrong, that has gone wrong, this has happened, that has happened. और ऐसा हुआ वैसा हुआ, ये गलत हुआ वो गलत हुआ, Now that was not, that was an appointed blessing. और एक ठहराया हुआ आशीर्वाद था, But because you are not in connect with God, लेकिन तो परमेश्वर के साथ जुड़े हुए न होने की वजह से it becomes a struggle. और वो संघर्ष बनकर बदल गया। Do you know every time the devil does not need to work against you? क्या आप जानते हो हर बार शैतान को आपके विरोध में काम करने की जरूरत नहीं Most of the पड़ती, times we are enough to work against ourselves. ज्यादातर समय हम ही अपने विरोध में काम करते हैं। Are you getting what I'm मैं saying? जो बता रहा हूँ समझ में आ रहा है? When we don't live to our potential, जब हमारी काबिलियत के स्तर पर हम नहीं don't जीते, live to the relationship with God has called us to, और जैसे स्तर पर परमेश्वर ने जिस नाते और रिश्ते में रहने के लिए बुलाया गया उस स्तर पर नहीं the रहते, area of your talents, आपके हुनरों का जो क्षेत्र I है, believe like this. मैं इस प्रकार से विश्वास करता हूँ, Every ability, हर एक काबिलियत I'm using the word ability which could be called as a talent in a person. और हर एक काबिलियत या योग्यता जो हर एक व्यक्ति में एक हुनर या कला ऐसा कह Which you सकते can हैं, say this is his talent. और जो कहते हैं ये उसके अंदर ये कला I है, believe every ability, every talent is a God-given gift. और मैं समझता हूँ कि हर एक काबिलियत हर एक जो कला है हुनर है परमेश्वर के द्वारा दी गई है। When you don't rise to the level in that ability, in that talent, in that calling which God has given you, परमेश्वर ने जो बुलाहट जो काबिलियत जो हुनर आपको दिया उसके पूर्ण स्तर पर यदि आप खड़े नहीं रहते, arm twisting happens in life. तो जीवन में हाथों को मरोड़ना फिर हो जाता है, Not in that direct area, और उस दिशा में नहीं, but in all the allied areas. लेकिन बाकी सारे जीवन के हर एक क्षेत्रों में। I tell you this. और मैं आपको ये कहता हूँ, You know, for your body to go to the hospital, और आपका शरीर दवाखाने में जाने के लिए you don't have to be hit by a lorry. तो आपको लॉरी के द्वारा जो है टकराव होने की जरूरत नहीं। Even if your small finger gets crushed in the door, यदि आपका छोटी सी उंगली भी दरवाजे में अगर जो है लग जाती है, your whole body has to go to the तो hospital. आपके पूरे शरीर को हॉस्पिटल में जाना होगा। The devil works in that way. शैतान इस प्रकार से काम करता No, है, he doesn't come to bring your whole family down. और आपको पूरे परिवार को ही नीचे गिराने के He लिए नहीं just आता। needs to take one area of your life in control. आपके जीवन के एक क्षेत्र को लेकर उस पर नियंत्रण रखता है। One small finger is all that the devil requires. एक छोटी सी उंगली पे केवल शैतान को इतना ही चाहिए। When we don't live to our potential, जब हमारी काबिलियत के पूर्ण स्तर पर हम नहीं when we जीते, don't live to our calling, जब हमारी बुलाहट के स्तर पर हम when नहीं we don't रहते, live to our talent, जब हमारे कला और हुनर के स्तर पर हम नहीं when the जीते, blessing of God is not able to seamlessly flow upon your और life, जब परमेश्वर का आशीर्वाद पूर्णता से और आसानी से आपके जीवन में जब नहीं बह पाता, there is a crushing that begins to happen in तो एक us. कुचला जाने की बात आपके जीवन में होती है। God does not test you. परमेश्वर आपकी परीक्षा The नहीं Bible करता। says God does not test you. बाइबल बतलाते कि परमेश्वर आपकी परीक्षा नहीं We करता। are tested by our own thoughts that become passions, that becomes desires, and now you strive and you lust to receive things. और हमारे विचार हमारी कल्पनाएं जो है वो जो है बढ़कर वो अभिलाषा में बदल जाते और तब जो है इस प्रकार से अभिलाषा और भावनाओं में गिरते हो। God has created you supernatural. परमेश्वर ने अलौकिक असाधारण तौर पर आपको बनाया। Everything that you do will prosper. हर एक बात जो आप करोगे उसमें आप सफल होंगे। Psalms 1 says that so clearly. भजन संहिता पहला भजन सफाई से बतलाता है Everything. सब कुछ
Amen. Amen. I like that word everything. और वो उसमें सब कुछ ऐसा लिखा है, All that he does. सब कुछ जो कुछ वो करता है. If you are in charge of the kitchen, यदि आप रसोई खाने का आपका पूर्णता से नियंत्रित everything that you do there will तो prosper. जो भी कुछ वहां पर आप करोगे उसमें आप सफल होंगे. If you have a business, यदि आपका कोई व्यवसाय है everything that you do will prosper. तो जो भी कुछ उस व्यवसाय में आप करोगे वो सफल होगा. That kind of a blessing has been commanded upon you. ऐसे प्रकार का आशीर्वाद को आप पर आज्ञा दी गई And है that blessing cannot skip you. और वो आशीर्वाद आपको छोड़कर आगे नहीं बढ़ सकता. By force, at least it will come. वो दबाव से तो भी जबरदस्ती वो आएगा. But when we don't let it seamlessly come, लेकिन आसानी से जब हम उसे आने नहीं देते you get arm twisting in your life. तो आपके जीवन में हाथों को मरोड़ना फिर होता The है. first and second verse of Psalms chapter 1. और भजन संहिता पहले भजन का पहला और दूसरा वचन You always need to hold the word of God in context. हमेशा जो है एक आधारित तौर पर प्रभु के वचनों को आपको लेना है Talks about what has to be let go. और क्या छोड़ना है उसके बारे में बताया गया है Talks about what has to be done. और क्या किया जाना है उसके बारे में बताता है. Psalms 1:1 says what you should not do. और भजन एक का एक बतलाता है कि आपको क्या नहीं करना है. Psalms 1 verse 2 says what you should do. पहला भजन दूसरा वचन ये बताता है कि आपको क्या करना है And then the third verse says और उसके बाद तीसरा वचन बताता this है blessing is commanded और upon you. ये आशीर्वाद तुम पर लागू होता है. आज्ञा दी Hallelujah. जाती है. Hallelujah. हालेलुया. You know, God in heaven has looked at each one of us by name and he has commanded this blessing. और परमेश्वर स्वर्ग से हम में से हर एक जन को उनके नाम से हमारे नाम से उसने देखकर आशीर्वाद को आज्ञा दी है हम पर And said that whatever he does will prosper. और ऐसा कहा कि जो भी कुछ ये करेगा उसमें ये सफल होगा. With today, many of us, blessings are struggling with us to come into our lives. आज हम में से कई जन ऐसे आशीर्वाद हमारे जीवन में आने के लिए संघर्ष हो रहा We है are saying, Lord, why no blessings? और हम कह रहे हैं परमेश्वर आशीर्वाद क्यों नहीं मिल रहा. Why, Lord, this one area is stuck? क्यों ये एक क्षेत्र में बहुत ही अटका Why, हुआ Lord, है? lot of problems in this one area? क्यों ये एक ही क्षेत्र में इतनी सारी समस्या है. Blessings are commanded upon your life. आशीर्वाद आपके जीवन पर आज्ञा दी गई है. Hallelujah. If हालेलुया. there's anything standing between you and your blessing, यदि आपके और आपके आशीर्वाद के बीच में कुछ खड़ा है कुछ बीच में है it's only you yourself. तो केवल आप हो और आपका स्वयं है. It's only you yourself. केवल आप हो, आप खुद हो. What do I do at times like this? और ऐसे समय में मैं क्या करता हूँ. Many a times I get stuck in such और situations. कई बार ऐसे प्रकार के परिस्थिति में अटक जाता I हूँ. know that God has the power to change this और मैं circumstance. जानता हूँ कि परमेश्वर के पास इन परिस्थितियों को बदलने के लिए सामर्थ्य I है. know He has done it so many times before. मैं जानता हूँ कि पहले कई बार परमेश्वर ने इसको किया है But right now it's not happening. लेकिन इस समय ऐसा नहीं हो रहा. I know there's something that's wrong with me. मैं जानता हूँ कि कुछ तो मेरे साथ गलत है. So how do I get right with तो God? कैसे मैं प्रभु के साथ सही रीति से जुड़ जाऊं. I just disconnect myself with everything else. मैं सारी बातों से अपने आप को अलग करता हूँ. Mentally, emotionally, भावनात्मक तौर पर, दिमागी तौर पर, physically, भौतिक तौर पर and just get into that place with God. और उस स्थान पर परमेश्वर के साथ में आ जाता हूँ. Many a times we walk around the house worrying what is wrong, but we never go to that corner, shut ourselves from everything, get to our knees and settle things with God. और कई बार हमारे घर के चारों तरफ आप घूमते रहते हैं, क्या गलत हुआ, लेकिन उस कोने पर जाकर हम उस कोने में जाकर प्रभु के सामने घुटने पर आकर हम अकेले उससे बात. Why is this not happening? अरे क्यों ये Why नहीं is हो this not रहा. happening? क्यों ऐसा नहीं हो Why रहा. is this not happening? क्यों ये नहीं हो When रहा. will it happen? कब ये होगा. Just go, get down to that place. जब केवल बस उस स्थान में आप जाएं. Let all your responsibilities aside. आपकी सारी जिम्मेदारियां एक बगल कर दो Settle it with God. और परमेश्वर के साथ सही And अपना I'm रिश्ता telling you, the बनाओ. Holy Spirit is faithful. मैं आपको बताऊं कि पवित्र आत्मा विश्वास योग्य सच्चा The है. moment you disconnect yourself with everything, जिस क्षण अपने आप को सारी बातों से आप तोड़ दोगे यानी आप अलग कर दोगे you connect with the Holy तो Spirit. आप पवित्र आत्मा के साथ जुड़ जाते हो. Hallelujah. हालेलुया. And the moment you connect with Him, और जिस क्षण उसके साथ आप जुड़ जाते oh, हो He's like that super mechanic. वो अलौकिक उस मैकेनिक के जैसे He है just repairs your life. और वो आपके जीवन को सुधारता है. While you're on your knees, He repairs your life. जब आप अपने घुटने पर होते हो वो आपके जीवन को सुधारता He है removes everything that is unclean. और जो हर एक अशुद्धता की बात है उसे निकाल देता है. Everything that has become walls and hindrances in your हर एक life. बात जो आपके जीवन में दीवार और रुकावट बनी है उन सारी बातों को निकालता है. Everything that's become an obstacle. हर एक बात जो रुकावट बनी है उसे Holy निकालता है. Spirit removes it. पवित्र आत्मा उसे निकाल By देता the है. time you're done with your time with God, और जब समय जब प्रभु के सामने आप जो बिताते the हो moment you get up, you'll feel lighter. और जिस क्षण आप उससे खड़े हो जाते हो आपको हल्कापन Your महसूस attitude होता है has changed. और आपका रवैया बदल जाता है. Somewhere a strength has come. और कहीं पर तो मतलब आपको बल आ जाता है. Suddenly you say, I know God is in control. और अचानक आप कहते हो कि अरे मैं जानता हूँ कि परमेश्वर सारी बातों को उस पर I know नियंत्रण my change is coming. और मैं जानता हूँ कि सारी बदलावट आ रही है मेरे लिए. Spend time to get right with God, church. और कलीसिया परमेश्वर के साथ सही रिश्ते में होने के लिए लेने के लिए आप समय That निकालें. morning, one chapter reading, praying for 5 minutes, that is not what I'm talking about. और एक सुबह के समय उठकर एक अध्याय पढ़ना 5 मिनट के लिए प्रार्थना करना वो मैं नहीं कह रहा I'm हूँ. talking about what Jesus said. यीशु ने जो कहा उस बात के बारे में बता रहा हूँ. Go into your room, और अपने कमरे में जाओ, lock the door,
दरवाजे को बंद करो, Look up to your Father in अब heaven. स्वर्ग में अपने पिता की ओर देखो। Number one, switch off your mobile phone. और सबसे पहली बात अपने मोबाइल फोन को स्विच ऑफ Number करो। two, stop about what you're going to eat for lunch. और दूसरी बात, जो आप भोजन के लिए क्या खाने वाले हो, उसके बारे में सोचना बंद कर Number दो। three, stop worrying about what you'll cook for your husband when he comes back home in the night. और तीसरी बात, रात के समय आपका पति घर लौट कर आएंगे ऑफिस से, जो क्या उनको पका कर देना है, इसके बारे में भूल These are जाओ। all the doors you shut. और ये सारे द्वार हैं जिनको आप बंद And करना I'm है। telling you, it's worth that day. और मैं आपको बताऊं कि वो दिन इतना मतलब It's worth spending that day. और वो दिन प्रभु की उपस्थिति में बिताना बहुत ही काबिलियत से भरा। Because when the Holy Spirit takes over, और जब पवित्र आत्मा पूर्णता से नियंत्रण your लेगा, life will never be the same again. आपका जीवन बिल्कुल वैसा का वैसा नहीं The रहेगा। life of Jesus was never the same again when the Holy Spirit took over. जब पवित्र आत्मा नियंत्रण में आया तो यीशु का जीवन वैसा का वैसा Yes, बिल्कुल he नहीं was conceived of the Spirit. रहा। हाँ, वो आत्मा से ही जो है वो गर्भ हुआ। But the day he rose from that water in the river Jordan, लेकिन यर्दन नदी से जब उस पानी से बाहर आया, and the day John the Baptist saw the Holy Spirit descend upon him like a dove. और जिस दिन यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने पवित्र आत्मा को कबूतर की नाई यीशु पर उतरता हुआ देखा। You read the Bible. आप बाइबल पढ़िए। Till then he was only a carpenter's son. और तब तक वो केवल बढ़ई का पुत्र था। It's only after that that he became Jesus Christ of Nazareth. और उसके बाद वो यीशु मसीह नासरी बना। Everything that he did was miracle. और सब कुछ जो उसने किया वो चमत्कार था। Hallelujah. Hallelujah. The Bible records two instances when he fed people. और बाइबल दो घटनाएं दर्ज करती है जहाँ पर लोगों को उसने खिलाया। But the Bible also records this. लेकिन बाइबल में ये भी दर्ज है, That Jesus looks at the people and says, जब यीशु ने लोगों की ओर देखकर many कहा, of you are following me because I give you food. तुम में से कई लोग मेरे पीछे इसलिए आ रहे हो क्योंकि मैंने तुम्हें भोजन If खिलाया। someone gives you food only 2 times, you're not going to go behind him every day. और यदि कोई आपको 2 बार का समय देता है, भोजन देता है, तो आप उसको रोज उसके पीछे नहीं Maybe चलोगे। the next day you'll go. हो सकता है कि दूसरे दिन आप जाओगे। Food is there? भोजन है कि नहीं? Not there. नहीं है। Maybe one more day you'll हो go. सकता है और एक दिन जाओगे। Today food is there? आज खाना है क्या? Not there. नहीं है। Chalo, forget it. I'm not going with you. चलो ठीक है, जाने तो मैं इसके साथ नहीं If जाऊंगा। people had to follow Jesus every day, यदि लोगों को प्रत्येक दिन यीशु के पीछे अगर चलना I था, believe it was not just twice that he gave them food. तो मैं विश्वास करता हूँ केवल 2 ही बार उसने भोजन नहीं There are खिलाया, many a times he would have multiplied food for them. और कई बार उनके लिए यीशु ने भोजन को बहुगुणित Because किया among होगा। people it became a talk. क्योंकि लोगों के बीच में यही बातचीत चल रही। Go to that church, you'll get lunch. अरे उस कलीसिया में जाओ, वहां पर भोजन मिलेगा। Go to Jesus, he'll give you food. और यीशु के पास जाओ, भोजन So मिलेगा। people were just following him for food. तो लोग जो है भोजन के लिए यीशु के पीछे चल रहे What I'm थे। trying to tell you is this. मैं आपको जो बताने का प्रयत्न कर रहा हूँ ये है, He had given life, or he had brought out that supernatural person that was inside of और him. उसने उस जीवन को दिया या अपने अंदर जो अलौकिक वो असाधारण मनुष्य था उस बात को उसने प्रकट किया। And he was living that life on which a blessing was commanded. और ऐसा जीवन वो जी रहा था जिस पर आशीर्वाद को आज्ञा दी गई थी। Whatever you do will prosper. जो भी कुछ आप करोगे उसमें आप सफल होंगे। So he looks at the blind man. और इसलिए उस अंधे व्यक्ति को उसने देखा, He spits, he takes some mud, और उसने थूका, उसने मिट्टी ली, गूंदी puts in his eye. और उसके आंख में लगाई। The Bible says बाइबल that बतलाती man है could see. वो व्यक्ति देखने लगा, Whatever you do will prosper. और जो भी कुछ आप करोगे उसमें आप सफल A होंगे। lame person came. एक लंगड़ा व्यक्ति आया, He healed him. उसने उसे चंगाई दी। Whatever you do will जो prosper. भी कुछ तुम करोगे उसमें सफल Jesus होंगे। was just living under the commanded blessing that was upon his life. और यीशु मसीह जो उस आज्ञा दी गई आशीर्वाद के अंदर वो जी रहा था जो पहले उसके जीवन में He था। was 100% like you and me. वो 100% आपके और मेरे जैसा ही था। Are you getting what I'm मैं saying? जो बता रहा हूँ समझ में आ रहा How है much आपको? we feel hungry, he would have felt more. जितना हमें भूख लगती है उससे भी ज्यादा उसे भूख लगी Are you होगी। getting what I'm मैं saying? जो बता रहा हूँ समझ में आ रहा Same like you and me. है। आप और मेरे जैसे ही वो But था, where was the difference? लेकिन फर्क किस बात में Where था? was the difference? तो फर्क की कौन सी बात में था? Difference, he was living the supernatural और life. फर्क ये था कि वो अलौकिक असाधारणता के तौर पर जी रहा था। That is what God is calling you and me यही today. बात के लिए परमेश्वर आपको और मुझको बुला Come रहा on, है। church, this is a challenge to us. आइए कली से ये आप हमारे लिए एक चुनौती है। Lot of Christians live their lives in an ordinary way and they are gone. बहुत सारे लोग मसीह लोग जो है सर्वसाधारण तौर पर अपना जीवन जीते और चले जाते But I हैं। want to challenge this congregation to I just want to dare you to live an extraordinary लेकिन life. मैं इस सभा को मैं चुनौती देना चाहता हूँ, मैं आपको कहना चाहता हूँ कि ऐसी हिम्मत रखो कि उस प्रकार के जीवन आशीर्वाद से भरे I हुए dare जीवन। you to turn water into wine. और मैं आपको हिम्मत मतलब चुनौती। आपको मैं चुनौती देता हूँ कि आप जो है पानी को दाखरस में बदल दें। I dare you to raise the dead. और मैं आपको चुनौती देता हूँ कि आप मुर्दों को आप जिलाएं। You don't need to go to heaven and come to do all that. और आपको स्वर्ग में जाकर वापस आने के लिए जरूरत नहीं है वो सारी बातों करने के All लिए। that power lies inside of वो you. सारा सामर्थ्य आप ही के अंदर है। In that one thing.
उस एक बात तुम that I command blessings upon you. कि मैं तुम पर आशीर्वाद की आज्ञा देता So हूं। what is the blessing that is commanded upon और us? इसलिए हम पर कौन सी आशीर्वाद की आज्ञा दी गई है? Blessings is commanded upon the work of our hands. हमारे हाथों के काम पर आशीर्वाद की आज्ञा दी गई है। Hallelujah. हालेलुया। What's important is not our property. और हमारी धन संपत्ति ये महत्वपूर्ण बात What नहीं। is important is a blessing that has helped you get that property. महत्वपूर्ण वो है जो आशीर्वाद महत्वपूर्ण है, जो आशीर्वाद जो आपको वो धन संपत्ति देती है, वो As आशीर्वाद। long as you focus on the commanded blessing, और जब तक आप आज्ञा दी गई आशीर्वाद की ओर ध्यान लगाए रखोगे, your life is a victorious life. आपका जीवन विजय जीवन है। Hallelujah. Hallelujah. So what will we do this week? और इसलिए इस सप्ताह हम क्या करने वाले हैं? Every time we need to learn what we can put into practice. और हर बार इस बात को हमें सीखना है कि कौन सी बात हमें कार्य में, क्रिया में लाना है। This week, remind yourself constantly that blessings are commanded upon your life. इस सप्ताह अपने आप को लगातार स्मरण दिलाइए, याद दिलाइए कि आपके जीवन पर आशीर्वाद की आज्ञा दी गई है। Every day before you leave your house, और हर बार अपने घर को आप छोड़ने से पहले stand inside your house. और आपके घर में खड़े रहें Tell this to yourself. और अपने आप से इस बात को कहें, Today a blessing has been commanded upon my life to make this day blessed for me. और आज के दिन मेरे जीवन पर आशीर्वाद की आज्ञा दी गई है कि इस दिन में जो है मेरे जीवन को आशीर्वादित करें। Are you getting what I'm saying? मैं जो बता रहा हूँ समझ A में आ रहा blessing has been commanded upon my work. है? और मेरे काम पर आशीर्वाद की आज्ञा दी When गई you है। go to office, आप ऑफिस में जाएं, tell yourself this. अपने आप से ये कहें, A blessing has been commanded to make my work a success. मेरा काम सफल करने के लिए आशीर्वाद मुझ पर आज्ञा दी गई If you है। work for long hours, बहुत ही लंबे घंटों तक आप काम करते हो, get to your office in the early in the morning, अति भोर के समय जल्दी आपके Before ऑफिस you में start आते a day, हैं। आप उस दिन की शुरुआत करने से declare पहले this upon your और workplace. आपके काम के स्थान पे इस बात की घोषणा करें। See, this is spiritual warfare. देखिए ये आत्मिक युद्ध है। The devil needs to know what you know. शैतान को पता चलने दो कि आप क्या You जानते need to हो, declare this out. और आपको ये घोषणा करना है, प्रकट That करना I है। know there is a blessing commanded upon my work today. मैं जानता हूं कि आज मेरे काम पर एक आज्ञा दी गई आशीर्वाद है। A blessing to do my work quickly. मेरा काम जल्द पूरा करने का The आशीर्वाद, blessing to go home and have enough rest for tomorrow. और घर पर जाकर दूसरे दिन के लिए अच्छा आराम करने के लिए All these are a part आशीर्वाद। of your blessing. और ये सारे आपके आशीर्वाद के भाग हैं। Slogging is not blessing, it's a curse. और ये जो है तकलीफ उठाना, ये आशीर्वाद नहीं, श्राप है। That's what God did to Adam. और यही बात आदम के साथ परमेश्वर ने He की, cursed his work और उसके काम को उसने श्रापित and he किया। said, You will slog. और उसने कहा कि तू कठिन मेहनत not a करेगा, blessing. पसीना बहाएगा। That's not a blessing. ये आशीर्वाद नहीं है। Blessing is doing that quickly, efficiently, having time for your family, having time for your friends, having time for God, having time to sleep, having time to eat, having time to enjoy nature. When was the last time anyone looked up at the sky in the night? अंतिम समय कब था जब किसी ने स्वर्ग की और आकाश की और तारों की ओर देखा? No, we don't have. नहीं, हमारे पास तो समय ही Life नहीं is so quick. है। और जीवन तो इतना तेज हो गया I'm है। telling you, as we start walking that blessing, लेकिन मैं आपको बताऊं कि हम उस आशीर्वाद पर जब चलने लगे, as we start letting that blessing flow into our life every day, और हर दिन जैसे उस आशीर्वादों को हमारे जीवन में बहने के लिए हम अनुमति देंगे, I'm telling you, you're going to find a lot of time in your life. मैं आपको बताऊं कि आपके जीवन में बहुत सारा समय आपको मिलने वाला है। Hallelujah. हालेलुया। Let's all rise up to our आइए feet. हम सब जन खड़े हो जाएं।